हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। SKMU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2019 का पेपर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए, ये पेपर है 2। पेपर 1 का जो PDF है वो मैंने डिस्कस कर दिया है आपके साथ। उसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखी है और उस प्लेलिस्ट का नाम है सिद्धू कानू मुर्मू फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, सभी वीडियोज को देख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं 2019, 2021, 2022, 2023 के पेपर मैंने जो है डिस्कस करा दिया है। इन सभी पेपर की PDF को अवेल करने के लिए आपको 49 रुपीज का एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करना है। ये सभी पेपर आप अवेल कर सकते हैं और इसे प्रिंट कराकर अच्छी से तैयारी करके एग्जाम में 70-80% आप ला सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये आपको पता होगा। तो अगर आपको PDF चाहिए होगा, पेपर चाहिए होगा नीट एंड क्लीन PDF, तो यहाँ से मेरी ईमेल ID yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हैं तो डू फॉलो मी @imithunsingh। अगर व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 79790544 पे 4474 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर दिख जाएगा। तो चलिए PDF को ओपन करते हैं। और ये 2019 का पेपर है और ये पहली बार जो है सेमेस्टर सिस्टम में एग्जाम हुआ था। 2016-18 का जो पेपर था वो ईयरली बेस पे था। यहाँ से आप देख पाएंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन 102, एक जो है आपका पहले सेमेस्टर के लिए इंडिकेट कर रहा है, 2 जो है ये आपका पेपर 2 के लिए इंडिकेट कर रहा है। 2019 का ये पेपर है, यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा 3 घंटे का पेपर था। ओवरऑल आप 80 नंबर यहाँ से ला सकते हैं। पहला जो सेक्शन है ग्रुप ए जो है वो आपका 110% क्या होगा, वो MCQ बेस्ड होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के लिए। पहला क्वेश्चन, बिफोर इंडिपेंडेंस इज विच कमीशन ऑर्गेनाइज्ड, कौन सा कमीशन जो है आजादी मिलने से पहले जो है, यानी कि स्वतंत्रता पूर्व, यानी कि पहले से जो है कौन सा आयोग का गठन किया गया था? कोठारी कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, वर्धा कमीशन या फिर मुदालियर कमीशन, इसको बताना था। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, व्हेन वाज द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एस्टैब्लिश्ड, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया है? 4 ऑप्शन है, 1952 से 53, 84 से 86, 83 से 85, 48 से 1948 से 1948 ही लिखा हुआ है। तो ये बातें यहाँ पे 1949 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है? आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सी नंबर, व्हेन वाज द नेशनल नॉलेज कमीशन एस्टैब्लिश्ड, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 5 में, 6 में, 7 में या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या पूछा गया है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सप्लेन, आर्टिकल 16 यानी कि मौलिक कर्तव्य की जो व्याख्या है संविधान के किस धारा में की गई है? आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 30 में या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगला सवाल देखिए क्या है, हु इज द कंट्रीब्यूटर ऑफ बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा की देन किन की है? पंडित नेहरू की है, गांधी की है, राधा कृष्णन की है या फिर मुदालियर आयोग की है? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर F, व्हेन वाज द डेलोर कमीशन रिप्रेजेंटेड, यानी कि डेलोर कमीशन कब प्रस्तुत हुआ? 3 में, 5 में, 7 में या फिर 2004 में? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर G की ओर। चार्टर एक्ट वाज रिन्यूड आफ्टर, यानी कि कंपनी का जो आज्ञा पत्र है उसकी पुनरावृत्ति कब होती है? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद या फिर 40 साल बाद? आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इन विच इंस्टीट्यूशन वाज द हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन इन मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थानों में होती है? मकतब में, मदरसा में, खानगाह में या फिर दरगाह में? इसका आंसर आपको करना था, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, द इंडिविजुअल हेरिटेज ऑफ अ कंट्री, किसी देश की अमूल्य धरोहर क्या है? सांस्कृतिक धरोहर है, नैतिक मूल्य है या फिर लोग हैं यहाँ के या फिर रिलीजन है? अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम लॉन्च्ड, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1987 से 88, 85 से 87, 84 से 88 या फिर 88 से 90? अब देखिए सेक्शन भी आ चुका है, यहाँ पे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन जो है आपको बनाना है, 5-5 नंबर, यानी कि 20 नंबर ओवरऑल आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यूरोपीय मिशनरियों के जो प्रारंभिक और कार्य शिक्षा का संक्षेप में वर्णन करें, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा का जो है वर्णन करें। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द अर्ली एजुकेशन एक्टिविटी ऑफ यूरोपियन मिशनरीज। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट इन प्रेजेंट इंडिया, वर्तमान भारत में शिक्षा के समवर्ती सूची होने का क्या अर्थ है? आगे देखिए क्या बोला गया है, What are the provisions related to language policies in National Education Policy 1986? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भाषा संबंधी जो प्रावधान है, जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात की गई थी, त्रिभाषा सूत्र के बारे में बात की गई थी, उसके बारे में आपको बताना है। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को लिखें। अगला सवाल,
एक्सप्लेन आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की धारा 45 की जो है व्याख्या करें। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका सेक्शन सी में आएगा। कहां पर आएगा? सेक्शन सी में आएगा। अब देखिए सेक्शन सी को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें जो है सवाल पूछा गया है या फिर ये सवाल आएंगे। तो यहां से आप देख लीजिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 4 पूछे जाएंगे। यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 4। और आप यहाँ पे जो है 40 नंबर ओवरऑल यहां से ला सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला गया है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन? ठीक है, डिस्क्राइब इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस विद द स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंडिया, शिक्षा में समानता और निष्पक्षता से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है इसका? भारत के विशेष संदर्भ में इसकी आवश्यकता और महत्व की विवेचना करें। अगला सवाल देखिए क्या है। एक्सप्लेन द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द डेलोर्स कमीशन, डेलोर कमीशन के गुण और दोषों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। अगला सवाल देखिए हाउ डू यू एजुकेशन एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस ईच अदर, किस प्रकार शिक्षा और समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसकी व्याख्या करें आप। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला गया है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो विशेषताएं हैं इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछा गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और हानियों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, व्हाट आर द रोल ऑफ एजुकेशन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता क्या है, राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको बताना है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपको सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के सेम 1, 2, 3, 4 किसी के भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं आपको बता दूं 49 रुपीज में ये सारे क्वेश्चन पेपर आप अवेल कर सकते हैं। यहां से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां से भी आप मुझे क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा 7979054474 पे भी आप मुझे व्हाट्सएप बिजनेस पे मैसेज करके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की इंक्वायरी कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और भी क्लासेस और भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके साथ में लाने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। आप सभी अच्छे से पढ़ें और अच्छा स्कोर करें, ऐसी मेरी आप सबके साथ जो है कामना है, शुभकामना है आप सभी के लिए। जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट करके अपने कॉलेज का नाम लिख दें, या फिर जहां से जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आप नीचे कमेंट करके लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहां तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।